गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू ज्ञान वैविध्य चैनल। हमारा विज्ञान का आठ महत्व वाले जंतु और पादप वाला लेसन चल रहा है, जिसके अंदर आज हमने कल वाला जो वीडियो था उसमें हमने देखा था कि आठ महत्व के जो कुछ एक कैटेगरी है, उन कैटेगरी में हमने कई पादपों के वानस्पतिक नाम देखे थे। आज हम सब्जियों से संबंधित है, फल से संबंधित हमें लेने वाले थे। सबसे पहले हम सब्जियों में लेंगे। तो सब्जियों में आप लोगों को पता ही है, सब्जियों के नाम काफी सारे हैं। काफी सारी सब्जियां हैं जो हमें तने से भी मिलती है, जो जड़ से भी मिलती है, पत्तियों से भी मिलती है, पुष्पक्रम से भी मिलती है, फल से भी प्राप्त होती है, बीज से भी सब्जियों को बनाया जाता है। कहने का मतलब कि बहुत सारी वेराइटियां हैं जिनको हम अगर देखें तो सब्जियों की वेराइटी ले सकते हैं। लेकिन आप लोगों के लिए खुशी की बात है कि सेलेक्टेड कुछ एक पादप दिए हुए हैं जिनके नाम आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो हम शुरू करें आज। सबसे पहले हम जड़ जो है, मूल है, स्तंभ है, वर्ण, पुष्प, पुष्पक्रम, फल, जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे बताते रहेंगे कि जड़ से, जैसे सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं जड़ से प्राप्त होने वाली सब्जियां। जड़ या मूल सभी को पता है, भूमिगत भाग। ठीक है, उसमें सबसे पहले जैसे भूमिगत भाग में कौन कौन से आते हैं, जैसे गाजर है, शकरकंद है, मूली है या शलजम है, इस प्रकार से कई जातियां आती है। तो इन्हीं के बारे में हम देखते हैं। इनका जो बोटनिकल नेम है वो आप देखते रहना साथ साथ में। जैसे सबसे पहले यदि हम बात करें तो सर्दियों का सीजन आप भी गया है, गाजर आ रही थी, मूली आ रही थी, उसी के बारे में हम देखें। गाजर, गाजर जो है उसका वानस्पतिक नाम क्या होता है? आप लोगों ने सिर्फ कैरेट नाम सुना है, इंग्लिश का नाम है, जबकि इसका नाम क्या होता है वानस्पतिक? कैरोटा। आगे से जाति होती है डोकस कैरोटा। ठीक है, कैरेट नाम से आप जानते हो, डोकस, डोकस कैरोटा। कैरेट इंग्लिश वर्ड है, कैरेट यानी गाजर। ठीक है, दूसरा हम ले दूसरा कौन सा है? सर्दियों के सीजन के अकॉर्डिंग देखे तो मूली है। मूली का बोटनिकल नाम होता है रेफेनस सेटाइवस, सेटाइवस, रेफेनस मूली, रेफिनेस सेटाइवस, सेटाइवस। ठीक है, रेफिनेस सेटाइवस कल भी हमने लिया था, उसमें बताया था पहला नाम वंश है और दूसरा इसकी जाति है। ठीक है, तीसरा अगर हम ले तो वही सर्दियों में आती है मोस्टली शलजम। शलजम को भी देखा होगा आप लोगों ने। तो शलजम जो है प्याज के जैसे दिखने वाली सब्जी होती है, जिसका नाम ब्रेसिका, ब्रेसिका रापा। ठीक है, तीन हो गई। चौथी सबसे महत्वपूर्ण है शकरकंद। वो भी क्या है, सर्दियों में अक्टूबर नवंबर के महीने में आता है। आइपोमिया बटाटास होता है, आइपोमिया बटाटास शकरकंद, आइपोमिया, आइपोमिया बटाटास। ठीक है, ये चार मूल से संबंधित यानी जड़ से संबंधित आप लोगों की बुक में दिए हुए हैं। दूसरी वेराइटी जो है वो है हमारी स्तंभ से प्राप्त। स्तंभ का मतलब क्या होता है? तना, स्तंभ या तना, तने से प्राप्त। ठीक है, उसमें तने से संबंधित आप लोगों को पता ही होगा, जैसे आलू है, अरबी है, अदरक को भी हम स्तंभ से मान सकते हैं, लेकिन अदरक इसके अंदर हमने लेंगे वो औषधि या मसालों के रूप में भी हमने लिया था, औषधि के रूप में भी आएंगे वो स्तंभ या तना, उनसे प्राप्त है। दो ही प्रकार की आपके इस बुक में दिया हुआ है, एक तो आलू दिया हुआ है, दूसरा अरबी है। आलू आप लोगों को सबका प्रिय है, 12 महीने आने वाली सब्जी है। अरबी वही सर्दियों में आने वाली सब्जी है। आलू जो है उसका नाम होता है सोलेनम ट्यूब्रोसम, ट्यूब्रोसम। आलू सोलेनम ट्यूब्रोसम।
आलू का हो गया। दूसरा जो है वो आता है आपका अरबी। अरबी को कहा जाता है कोलेकेसिया एस्कुलेंटा। कोलेकेसिया एस्कुलेंटा। मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कि इनको आप दो दो तीन तीन बार लिख करके याद करोगे तब याद होगा, वरना याद करना संभव नहीं है। ठीक है, कोलोकेसिया एस्कुलेंटा, केसिया एस्कुलेंटा। ये आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये बटाटास है। एक बार फिर मैं रिवाइज करवा दूंगा। जब तक डॉक्टर्स कैरोटा है, मूलिका रेफिनस है, डाइकस है, शलजम का ब्रेसिका रापा है, शकरकंद का आइकोमियम, बटाटास है, आलू का सोलेनम ट्यूबरोसम है, अरबी का कोलोकेसिया एस्कुलेंटा है। इस प्रकार से इनके बॉटनिकल नेम है जो कि आपके दिए हुए हैं। नेक्स्ट हम ले रहे हैं हमें इसका अपर्ण से यानी पत्ती से। पत्ती से कौन कौन से होती पत्तियां, जैसे पालक है, मेथी है, काम में लिखते हो ना हम लोग, ये पर्ण से प्राप्त सब्जियां हैं। ठीक है, पर्ण यानी सिर्फ पत्तियों का हिस्सा ही हम सब्जी के रूप में काम में लेते हैं। पालक की बात करें तो पालक का नाम होता है स्पाइनेसिया ओलेरेसिया। स्पाइनेसिया ओलेरेसिया। ठीक है, पालक स्पाइनेसिया स्पाइनेसिया ओलेरेसिया ओलेरेसिया। ठीक है, सही लिखा है। स्पाइनेसिया स्पाइनेसिया ओलेरेसिया। ठीक है, ये नाम है। दूसरा है आपका पालक, सभी जानते हैं पालक क्या होता है। दूसरा है मेथी। मेथी जो है वो तीन उसकी पत्तियां निकली रहती है, सबसे अच्छी मानी जाती है। हरी सब्जियां हैं यानी पत्तीदार सब्जियां होती हैं, उनमें आयरन खूब सारा होता है। पोटेशियम की भी मात्रा अच्छी पाई जाती है। मैग्नीशियम पोटेशियम जैसे तत्व भी हमारे लिए आवश्यक होते हैं, तो उनकी मात्रा भी कुछ इनमें पाई जाती है। इसलिए इनका सेवन अधिक से अधिक किया जाना चाहिए। आंखों को चश्मा चढ़ने की नौबत ही नहीं आएगी यदि हम इनको काम में लेते हैं। तो मेथी जो है उसका नाम होता है ट्राइगोनेला फोइन, ट्राइगोनेला फोइन मग्रिकम, फोइन मग्रिकम। ठीक है, ट्राइगोनेला ट्राइगोनेला। नाम थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा है आप लोगों को, बड़े बड़े हैं, लेकिन दो चार बार आप लिखोगे तो इजीली आप इनको याद कर सकते हो। फोइन मग्रिकम, फोइन मग्रिकम। ठीक है, थोड़े बड़े बड़े नाम हैं, आप छोटे बच्चे हो तो याद करने में थोड़ी सी असुविधा होती है। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी याद कर लिया तो 11th में जाते हो या 12th में या के कॉलेज में जाते हो तो साइंस सब्जेक्ट आपके साथ में रहेगा, तो आपको काफ़ी आसानी रहेगी कि आपने तो बहुत सारी चीज़ें तो याद करके छोड़ दी है। तो इसका मतलब कि अब आपको ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि ये 11th बायोलॉजी लेते हैं तो काम में आएंगे, 12th में आएंगे, कॉलेज लेवल में भी इसको काम में आना है। अब तीसरी जो पत्तियों से प्राप्त सब्जी है उसको हम कहते हैं बथुआ। बथुआ जानते हो ना, बथुआ इसमें जो गेहूं की फसल होती है उसमें एक खरपतवार होती है। अब ये है तो खरपतवार लेकिन काफी औषधीय गुणों वाली है, औषधीय गुण रखती है। तो इसका जो नाम होता है बॉटनिकल इसका बथुए का होता है चिनोपोडियम एल्बम। बहुत इजी सा नाम है बथुआ, चिनोपोडियम एल्बम। ये तो नाम याद रखेगा, चिनोपोडियम भी याद रखेगा, इजी सा छोटा सा नाम है जिनको हम इजीली देख सकते हैं। पत्तियों से प्राप्त हो गया। तीसरा हमारा आता है पुष्पक्रम से। पुष्पक्रम का मतलब क्या होता है?
पुष्प क्रम से अभिप्राय होता है कि जो पुष्प लगते हैं पेड़ पर, पादप पर, उस पुष्प के पुष्प बहुत सारे होते हैं, वो मिलकर के एक फल रूपी संरचना बना देती है या सब्जी बना देती है, जिनका हम सब्जी के रूप में उपयोग करते हैं। सब्जी बन नहीं रही है, बल्कि पुष्प क्रम को हम सब्जी के रूप में प्रयोग में ले रहे हैं। तो ऐसा एग्जाम्पल अगर आपके माइंड में है तो आप सोचो, नहीं पता, गोभी होती है, कौन सी? फूल गोभी, जिसको हम फूल गोभी बोलते हैं, फूल गोभी है, या एक आपके बैंगनी रंग की और गोभी आती है, ब्रोकली जिसको बोलते हैं, वो भी पुष्प क्रम से ही प्राप्त होती है। पुष्प क्रम है, फूल गोभी है, जिसका नाम आप लोगों ने बॉटनिकल नेम भी सुना है, ब्रेसिका ओलेरेसिया होता है, नाम सुना है आप लोगों ने, ब्रेसिका ओलेरेसिया, फूल गोभी, फूल गोभी, ब्रेसिका ओलेरेसिया, बहुत इजी सा नाम है, आराम से याद कर सकते हो आप लोग इसको, है ना। पुष्प क्रम में सिर्फ ये एक ही सब्जी दी हुई है। दूसरा अब आगे है फल से प्राप्त। ये फल से प्राप्त है, फल का मतलब क्या है? जब पुष्प बन जाता है उसके बाद में फल का निर्माण होता है, जिसको हम सब्जी के रूप में काम में लेते हैं। फल सिर्फ हम खाते हैं वो ही नहीं है कि उसको हमने फ्रूट कह दिया, ये बात नहीं है। सब्जी में भी हम फल को काम में लेते हैं, जैसे बैंगन है तो वो फल है, टमाटर है तो वो फल है। तो ये बहुत सारी अपने घरों में सब्जियां आती है, भिंडी है, तो ये जितने भी हैं वो सारे क्या फल है, उस प्लांट का फल ये भाग है जिसको हम सब्जी के रूप में काम में लेते हैं। जैसे अभी इसका फूल गोभी का लिया था ना पुष्प क्रम से संबंधित, ऐसे ये फल से संबंधित है, फल से प्राप्त होने वाली सब्जी है, जिसमें मोस्टली हम कुछ एक आपके इस बुक में दिया हुआ है, जैसे टमाटर है जो सबको प्रिय होता है, सदाबहार है, 12 महीने आता है, और टमाटर जरूर सर्दियों में आता है, बाकी 12 महीने टमाटर अवेलेबल रहते हैं। इसका जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है लाइकोपर्सिकोन एस्कुलेंटम, लाइकोपर्सिकोन एस्कुलेंटम। टमाटर हरा हो या लाल हो, नाम एक ही रहता है, ठीक है। क्या नाम बताया? लाइकोपर्सिकोन, लाइकोपर्सिकोन एस्कुलेंटम, एस्कुलेंटम, लाइकोपर्सिकोन, ऐसे याद कर लेना, भागों में बांट लो, लाइको फिर पर्सिकोन, लाइकोपर्सिकोन एस्कुलेंटम, एस्कुलेंटम, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा इनका खुद नाम बनाकर उसको तरीके से, सिस्टम से, अपने तरीके से याद करने के लिए नाम बना लो, जैसे लाइकोपर्सिकोन फिर एस्कुलेंटम, इस फ्रूट से संबंधित इसका नाम है एस्कुलेंटम। दूसरा जो है वो है हमारा बैंगन है। बैंगन सब भी जानते हैं, बहुत सारी वैरायटी आती है। बैंगन का जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है मेलोजिना, यानी सोलेनम मेलेंजिना, सोलेनम बैंगन, सोलेनेसिकुल का होता है इसलिए इसका नाम सोलेनम, सोलेनम, मेरे भी थोड़ा सा माइंड से निकल जाता है, मेलोजिना, ये इसका बॉटनिकल नेम, ठीक है। बैंगन हो गए, बैंगन के बाद में आता है आपका भिंडी। भिंडी सबको प्रिय है, बच्चे तो खूब पसंद करते हैं, आलू है, भिंडी है, ये चीजें बच्चों को पसंद आती हैं। तो भिंडी जो है उसका नाम होता है एबल मास्कस, एबल यानी समर्थ है, मास्कस, मास्क आजकल चल रहा है वो लगाना है, मास्कस एस्कुलेंटम, लेटस, एस्कुलेंटस, ये एस्कुलेंटम था, अब है एस्कुलेंटस, भिंडी का है एस्कुलेंटस, ठीक है। क्या नाम बताया अभी मैंने इसका? भिंडी है, प्रिय सब्जी है, इसका नाम एबल,
यानी समर्थ है, मास्कस यानी मास्क लगाने में, ठीक है। एस्कुलेंटस, एस्कुलेंटम से एस्कुलेंटस, एस्कुलेंटम और ये है एस्कुलेंटस, ठीक है। भिंडी क्या नाम बताया मैंने, एबल मोस्टस एस्कुलेंटम, एस्कुलेंटम से ही बनने वाला है एस्कुलेंटस, ठीक है। ये इसका बॉटनिकल नेम हो गया, किसका, भिंडी का। आगे आपकी आती है वारफली, वारफली सभी जानते हैं, खेतों में अपने लगती है, सब्जी मंडी में भी आती है। वारफली जो होता है उसका जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है साइमोप्सिस, साइमोप्सिस कैप्सिकम होती है वैसे से वो उसका नाम बोलने में रहता है, साइमोप्सिस, साइमो फिर ऑप्सिस, टेट्रा गोनोलोबा, गोनोलोबा, लोबा, गोनोलोबा, टेट्रा गोनोलोबा। टेट्रा याद रखिएगा, चार वाले कार्बन वाले में पढ़ा था, टेट्रा गोनोलोबा, लोबा, ठीक है। तो स्टार्टिंग वाला नाम क्या रहेगा, वंश का रहेगा, वंश कौन सा है, साइमोप्सिस, साइमोप्सिस वारफली, साइमोप्सिस, साइमोप्सिस वंश का नाम आ गया। फिर टेट्रा, टेट्रा का मतलब चार है, गोनोलोबा, टेट्रा गोनोलोबा, यानी इसको डिवाइड कर लो कई भागों में जिससे कि हम इजीली इसको याद रख सकते हैं, क्योंकि हमारी वारफली होगी जिसका नाम हम इस प्रकार से याद कर सकते हैं। वारफली के अलावा इसमें कोई सब्जी नहीं दी गई है, ठीक है। ये हमारी वारफली वाली सब्जियों से संबंधित हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पोज करके इसको आप अपने नोट्स में बना सकते हैं। अब आगे हम लेने वाले हैं फल, जैसे दालों में दाल का राजा चने को माना जाता है, ऐसे फलों में फल का राजा किसको माना जाता है, रसीले, रसीले आम बात फले आ रही हैं, ठीक है। और फ्रूट्स जो है, फ्रूट्स के बॉटनिकल नेम आपको इजीली याद हो जाएंगे क्योंकि उन्हीं नामों में हेर फेर करके बनाए गए हैं। सबसे पहले हम लेते हैं, इसमें दिया हुआ है आपका फल आम, आम जो है फलों का राजा है, मेंजिफेरा इंडिकम, मेंजिफेरा इंडिकम, ठीक है। बहुत ही अच्छा नाम है, याद हो जाएगा। दूसरा आपका फ्रूट दिया हुआ है केला, केला जो मोस्टली जानते भी हो, बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है खाने के लिए, छिलका हटाया और उसको खा लिया। उसका जो नाम होता है म्यूजा पेरिडिसिएका, पेराडिसिएका, ठीक है, पेराडिसिएका, केला म्यूजा नाम याद रह जाएगा इजीली, म्यूजा पेराडिसिएका, पेराडिसिएका, केला म्यूजा पेराडिसिएका, ये इसका नाम है, ठीक है। आगे जो तीसरा फ्रूट दिया हुआ है वो आपका है संतरा, साइट्रस से संबंधित है तो इसका नाम भी क्या हो जाएगा, इसी से जुड़ा हुआ होगा। संतरा है तो सिट्रस रेटिकुलेट इसका नाम होता है, रेटिकुलेटा, रेटिकुलेटा, सिट्रस, सिट्रस रेटिकुलेटा, ठीक है। ये इसका नाम बॉटनिकल नेम हो गया, संतरा है। संतरे के बाद में आपका दिया हुआ है अमरूद, अमरूद जो है वो भी सभी जानते हो, अमरूद सीडियम,
बीज से बना हुआ, सीड से बना हुआ सीडियम। आगे जो नाम है वो गुआ, गुआ बोलते हैं ना अपने, इसका जो इंग्लिश नेम होता है वो ऐसे ही गुआ जावा इसका बोटनिकल नेम होगा। सीडियम गुआ जावा। सीडियम का मतलब क्या होता है, अभी मैंने जैसे सीड से बना हुआ है सीडियम, बीज बीज होते हैं तो सीडियम गुआ जावा, ठीक है, ये इसका बोटनिकल नेम। ठीक है, अंगूर के बाद में आपका आता है पपीता। पपीता तो सभी जानते हो, पपैया, ठीक है, नाम याद है पपैया, वो इसकी क्या आती है, जाति आती है। पपैया जो है वो जाति आएगी। और आगे वाला नाम बहुत ही आसान है, केरी का पपैया, पपाया, पपीता, केरी का पपाया, ठीक है। अंग्रेजी नाम ये बोलते हैं, यानी हम वंश का नाम तो बोलते ही हैं नॉर्मली, हम इंग्लिश में बोलते हैं तो। और केरी का इसके वंश हो गए, यानी केरी का पपाया, ठीक है, केरी का पपाया। फिर एक और है आपका फूल दिया हुआ है सीताफल, एनोना स्क्वेरिस्टा, एनोना सीताफल, सभी जानते होंगे। गोल गोल सा होता है, उसमें गांठे से बाहर की तरफ जैसे अनानास होता है वैसे उसमें थोड़ा थोड़ा उभरा हुआ सा भाग होता है। जितने उभरे हुए भाग हैं उतने ही उसके अंदर बीज भी होते हैं, यानी रसीला भाग थोड़ा सा होता है, बाकी उसमें बीज बीज होते हैं। आजकल अपने इस साइड में भी आता है। तो इसका नाम बोटनिकल नेम क्या है, एनोना, एनोना स्क्वेमोसा, एनोना, ठीक है, एनोना स्क्वेमोसा। थोड़ा सा इनको किसी से जोड़ लीजिए जिससे कि आप लोगों को ये इजी हो जाए याद करने में। स्क्वेमोसा, ठीक है, स्क्वेमोसा, सीताफल, एनोना, नोना, एनोना स्क्वेमोसा, ठीक है, ये इसका बोटनिकल नेम हो गया। तो आपके फल इतने ही दिए हुए हैं, इनको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। अब आगे है औषधि वाले पादप। औषधि वाले में हमने इसका जो वर्गीकरण लिया था उसमें देखा भी था कि कई प्रकार की औषधि के रूप में हम पादपों को काम में लेते हैं। तो थोड़ा सा इस साइड में मैं इसको ऐसे करके औषधीय पादप लिख देती हूँ, औषधीय पादप, औषधीय पादप, औषधीय पादप। औषधीय पादप में भी जैसे सब्जियों में हमने लिया था ना, किसी के पत्ते काम में आ रहे, किसी के मूल काम में आ रही है, किसी का तना काम में आ रहा है, किसी के पत्ते या पुष्प जो है वो काम में आ रहा है। तो ऐसे ही जो पुष्प क्रम है, ऐसे ही इसके अंदर औषधीय पादपों में भी कई प्रकार की इसकी वेराइटियां दी गई है। सबसे पहले हम इसके अंदर ले, जैसे औषधीय पादप है स्तंभ से या जो उसका तना है उससे जुड़ा हुआ, ठीक है। सबसे पहले हम तने वाले औषधीय पादप लेते हैं। तो तने वाले औषधीय पादप में क्या आएंगे, जैसे तने में सबसे पहले हम ले हल्दी, नाम जानते हो, देखी हुई भी है हल्दी, नाम बहुत इजी सा है, यानी इसको याद करना, कुरकुर लौंगा, कुरकुर लौंगा, इसका नाम कुरकुमा लौंगा, कुरकुरा से बना हुआ है, कुरकुरा खाते हो ना, तो लास्ट वाला रा हटा दो, कुरकुमा लौंगा, लौंग से लौंगा बना हुआ है। नाम किसका है, हल्दी का है। हम लौंगा लौंग वाला नहीं ले रहे हैं, बल्कि इसकी प्रजाति है कुरकुमा, कुरकुमा लौंगा, ठीक है, ये हल्दी का है। दूसरी तुम्हारी दी हुई है अदरक। अदरक का तो सभी जानते हो, इंग्लिश वाला नाम जिंजीबर, जिंजीबर, ये जय, जिंजी, ये भी जय, जिंजीबर, ऑफ, यानी ऑफ
वैसे मत समझ लेना ऑफ होने का मतलब, ऑफ होने का मतलब यहाँ पर जिंजिबल ऑफिसिने, ऑफिसिनेल, ऑफिसिनेल यानी ऑफिस की ओर या ऑफिस के जैसे, ऑफिसिनेल नाम, ऑफिस नेम यानी ऑफिस के समान या ऑफिस नल, ऑफिस वाली नल। ठीक है, ऐसे याद कर लेना जिससे इजीली इसको याद कर सकती हो जिंजीबल का। ठीक है, आगे दिया हुआ है लहसुन, लहसुन सभी जानते हो, एलियम, एलियम दूसरे ग्रह वाले प्राणी, उसी से इसका प्रथम नाम है एलियम। फिर आगे वाले से टाइपों, बहुत सारे प्लांट्स के नाम में आए हुए हैं, एलियम सेटाइवो, सेटाइवो। ठीक है, बहुत इजीली याद हो सकता है। लहसुन के बाद में है आपका गूगल, कोमीफेरा वाइटाई, गूगल वो गूगल नहीं है, गूगल औषधि है जो आप लोग उसमें देखते हो वो नहीं है। और वो गूगल भी औषधि है कि कुछ समझ में नहीं आया उसके अंदर हमने कुछ बोल दिया या टाइप कर दिया तो ऑटोमेटिकली हमारे सामने कुछ समस्या का सॉल्यूशन आ जाता है। तो ये गूगल भी क्या है, औषधि है जो कि हमारी किसी बीमारी के इलाज में इसको प्रयोग में लिया जाता है। तो गूगल है, इसको कोमीफोरा, कोमीफोरा वाइटाई, वाईफाई होता है ना उसे से जोड़ लो इसको, वाई टाई यानी वाईफाई की जगह टाई करना है, रोग से संबंधित है इसलिए इसको टाई कर दिया यानी वाई टाई कर लिया। और स्टार्टिंग वाला कोमीफोरा, कोमीफोरा यानी कोमा में जाने वाला। ठीक है, याद करने के लिए है कि जा रहा है ये कोमी फेरा, कोमी फोरा, फेरन फोरा वाई टाई, कोमीफोरा वाई टाई। ठीक है, ये इसका बॉटनिकल नेम हो गया गूगल। अब ये तो किससे है, तने से प्राप्त है। अब हम ले जड़ से प्राप्त या मूल से प्राप्त है। तो मूल से प्राप्त औषधि कौन सी है, जैसे पहले नंबर पर हम देखें सर्पगंधा, राउफिया सर्पेंटाइन, ये तो इजीली याद रह जाएगा। सर्पगंधा, सर्पगंधा ये औषधि का नाम है और इस औषधि का बॉटनिकल नेम क्या होता है, राउल्फिया, राउल्फिया सर्पेंटाइन, राउल्फिया, राउल्फिया सर्पेंटाइन, टाइन, टाइन सर्पेंटाइन, राउल्फिया, राउल, राउल्फिया सर्पेंटाइन। ठीक है, सर्पेंटाइन सर्पगंधा का ये बॉटनिकल नेम है। दूसरी औषधि मूल से प्राप्त है सफेद मूसली, सफेद मूसली कई प्रकार की औषधियां हैं, आयुर्वेदिक औषधियां हैं जिनको हम विभिन्न तरीके से जो हमारे वैद्य होते हैं वो हमें विभिन्न रोगों के लिए इनको प्रयोग में लेने के लिए कहते हैं या दवाई बना करके देते हैं। क्लोरोफाइटम इसका जो नाम होता है वो होता है क्लोरो, इसका सफेद मूसली का क्लोरोफाइटम ट्यूब्रोसम, ट्यूब्रोसम किसमें लिया था, आलू वाले में लिया होगा शायद, देखना आपको सफेद मूसली क्या नाम होता है यहाँ पे, क्लोरोफाइटम, क्लोरो, क्लोरीन से बना है फाइटम, क्लोरोफाइटम। और क्या लिया इसका आगे जो जाति ली है वो सॉरी ट्यूब्रोसम है, ट्यूब्रोसम, ट्यूब्रोसम। अभी मैंने बताया ये देखना आप लोग कि ये किस में बताया है, ट्यूब्रोसम हमने किस में लिया है, कोई आलू में लिया है या टमाटर में लिया है, किस में लिया है इसको देखना आप लोग। ठीक है,
यानी उसी वंश से उसी जाति से ये प्रजाति है, लेकिन वंश अलग है, ये ध्यान रखना। सिर्फ याद करने के पर्पज से हम उससे कंपेयर कर सकते हैं कि वो और ये सेम है, जबकि लक्षणों में भी आपको ये अलग मिलेगी। तीसरा है अश्वगंधा, बिथानिया सोमनीफेरा। अश्वगंधा जगह नहीं हमें इधर लिखनी। अश्वगंधा का नाम क्या होता है? विथानिया सोमनीफेरा। सोमनीफेरा, विथानिया सोमनीफेरा, ये इसका नाम है, यानी बोटनिकल नेम है। तो इस प्रकार से ये पूछे दिए हुए हैं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट या जो भी लेना है वो फटाफट लीजिए, फिर आगे और करवाते हैं। ठीक है, मैं ये साफ कर देती हूँ। ओस्टियो वाले में चल रहे हैं। ओस्टियो में अब है छाल वाला बोल के, छाल से, ये तो अभी क्या किया था मुख से, अब है छाल से प्राप्त। छाल से प्राप्त, छाल से प्राप्त ओस्टी यानी छाल। कुंडे नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, कुंडे सिलिकोना बाधक होती है, उसकी छाल को काम में लिया जाता है। कौन सी बीमारी के उपचार में काम में लेते हैं? मलेरिया जैसे जो बीमारी होती है उसमें। कुनेन है सिलिकोना ऑफिसिनेलिस, अभी हमने नाम लिया था ऑफिसिनेलस, अब है ऑफिसिनेलस। ठीक है, सबसे पहले कुनेन मलेरिया की बीमारी में काम में लिया जाता है। सिलिकोना नाम तो आपने सुना है, सिलिकोना बादल की छाल से कुनेन प्राप्त की जाती है ना, सिलिकोना। फिर ऑफिसिनेलस, ऑफिसिनेलस, ठीक है, ऑफिसिनेलस। फिर दूसरा है अर्जुन। अर्जुन की छाल भी आप लोगों ने सुना होगा, टर्मिनेलिया, टर्मिनल होता है ना लास्ट वाला, टर्मिनेलिया, और अर्जुन नाम से ही बना हुआ है अर्जुना। ठीक है, अर्जुन की छाल कहते हैं ना कि ब्लड को पतला करना है, उसकी चाय पीनी चाहिए, इस प्रकार से हमें वैद्य लोग होते हैं वो बताते हैं। ठीक है, अर्जुन क्या नाम बताया इसका? टर्मिनल से क्या होता है? टर्मिनेला। ठीक है, और अर्जुन से ही बना हुआ है अर्जुना। ठीक है, अर्जुन। अब चौथी इसकी वैरायटी है फर्न से प्राप्त औषधि। फर्न से प्राप्त औषधि, कौन से औषधि पादप होते हैं? जैसे ग्वारपाठा है, नाम आप लोगों ने सुना है, ग्वारपाठा देखा भी होगा। इसका नाम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एलोवेरा। और वही नाम क्या है इसका बोटनिकल नेम? एलोवेरा। ठीक है, एलोवेरा, दोनों अलग अलग नाम है। एलोवेरा, वेरा बोलते हैं इसको। तुलसी का ओसिमम सेंक्टम, ओसिमम सेंक्टम, तुलसी। थोड़ा सा मेरा भी उच्चारण करने में दिक्कत आई है, तो आप लोग भी लिख करके याद करोगे तो इजीली इसको याद कर सकते हैं। ओसिमम, इसका जो वंश है वो तो ओसिमम है, वो जो इसकी प्रजाति है वो क्या है? सेंक्टम, ये इसकी प्रजाति है तुलसी की। पत्ते से प्राप्त है। ग्वारपाठा में पत्ते का ये भाग होता है, गुद्देदार भाग है, सब्जी बनाने के काम में लिया जाता है। मोस्टली आजकल बालों में भी लगाने के लिए इसको उपयोग किया जाता है। आजकल इसकी खेती और होती है। तुलसी को भी अब जो ये कोविड-19 चल रहा है तो इसके अंदर कहा जाता है कि दूध लेना है या फिर हमें ये लेना है, चाय लेनी है या कॉफी लेनी है, उसमें तुलसी के पत्ते डाल लीजिए, जिससे एंटीबायोटिक जो
इम्यूनिटी पावर है वो बढ़ेगी। ऐसे ही हल्दी के लिए भी कहते हैं ना, तो औषधीय पदार्थ है कुकुमा लौंगा, उसके लिए भी कहा गया है कि ये इम्यूनिटी पावर बढ़ाने में मददगार है। ठीक है, एक ब्रह्मी नाम सुना होगा आपने, ब्रह्मी, ब्रह्मी औषधि होती है, उस ब्रह्मी को बोलते हैं संडेला एशियाटिका। ब्रह्मी का नाम है सेंटेला, 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 सेंटेला से बना है सेंटेला, सेंटेला सेंटेला एशियाटिका, एशिया टीका। ठीक है, एशिया वाला टीका, ऐसे याद रखना है। सेंटेला, सेंटेला से बना है सेंटेला एशिया टीका, यानी एशिया वाला टीका। ठीक है, ये इसका नाम हो गया। मैं इधर वाला साफ कर देती हूँ। अब फल से प्राप्त औषधीय पदार्थ, फल से सबसे पहला है अफीम, ये भी आप लोगों ने सुना होगा अफीम। पेपेवर सेमनीफेरम, नाम सुना होगा पेपेवर सेमनीफेरम, पेपेवर सेमनीफेरम, 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 फेरम, अफीम है। अफीम का जो फल होता है उसमें से दूध या पदार्थ निकलता है, वायु के संपर्क में आने पर वो कुछ उसका रंग परिवर्तित हो जाता है, थोड़ा सा गाढ़ा रंग में आ जाता है, और उसको फिर नशीले पदार्थ और औषधि, मैंने कहा था इसके अतिरिक्त यानी ज्यादा मात्रा हो जाती है तब तो ये क्या होता है, उत्तेजक पदार्थ के रूप में लोग बाग इसके आदि हो जाते हैं, तो नशीला पदार्थ बन जाता है। इसके सामान्य मात्रा जो औषधि के रूप में दी जाती है उससे औषधि बीमारी का इलाज होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये दूसरा इसमें दिया हुआ है आंवला, आंवला सभी जानते हैं, आंवला सभी जानते हैं, अक्टूबर नवंबर के महीने में आता है। अम्बिका ऑफिसिनेलिस, अम्बिका, अम्बिका नाम से पता चल रहा है, अम्बिका ऑफिसिनेलिस, ऑफिसिनेलिस, ये देखिए पहले भी नाम आया ऑफिसिनेलिस, कोई याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये विभिन्न प्रकार के औषधीय विभिन्न प्रकार से हमने 8 महत्व के पादप लिए, जिनके अंदर हमने सब्जियों को भी लिया, फल को भी लिया और औषधीय पादपों को भी लिया। तो आज के लिए इतना ही, कल हम फिर आपके सामने जो निर्माण से संबंधित है, ईंधन के रूप में या काष्ठीय लकड़ियां जो होती है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, और पशुपालन से संबंधित जो यानी आर्थिक महत्व के जो जंतु हैं उनसे संबंधित हम चर्चा करने वाले हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।